बक्सर एक ऐतिहासिक जगह है जहां श्री रामचंद्र जी पधारे थे। उसी का पाठ है अहिरौली, जो अहिल्या माँ के गांव है। ये धर्म की नगरी है। धर्म के नगरी में कुछ धर्म की काम होती है। बताते चलें कि कुछ ऐसे जनमानस हैं जिनके जहन में ये बात तैरती है कि कहीं ना कहीं हमारा जो बक्सर है ऐतिहासिक है, धर्म की नगरी है। इस मर्यादा को कायम करने के लिए तरह तरह की सेवा करते रहते हैं। सेवा कुछ इस तरह की है कि जाने माने ख्याति प्राप्त डॉक्टर भी आकर के ऐसे ऐसे जो श्रद्धालु भक्ति आए हैं सबको देख रहे हैं किनको क्या परेशानी है, यानी निःशुल्क चिकित्सीय सेवा दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं, देख रहे हैं। कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि दिल्ली जैसा महान शहरों से घूम कर आए हुए डॉक्टर ऐसे ऐसे माँ बहन के पास पहुंचे हैं इलाज करने के लिए। ये भी बताते चले कि जो शायद आप उस चेहरा से हम दीदार कराते हैं, परिचय भी कराते हैं कि वो कौन शख्स हैं जो कोरोना काल से लेकर के गरीबों को मदद करते हैं, गरीब बेटियों के भी हाथ पीला कराते हैं। ये बक्सर धर्म की नगरी है। बक्सर के जो धरोहर है, इस मर्यादा को कायम करने वाले ऐसे डॉक्टर हैं जो शायद परिचय के मोहताज नहीं है, और उनसे भी हम बात करेंगे क्या कुछ कर रहे हैं, ये सेवा की भावना कहाँ से आई, दिमाग में क्या चल रही है, धर्म की नगरी है, इस मर्यादा को कितना दिन तक कायम रखा जाएगा। तमाम चीज हम वैसे सजन से जानेंगे। पेशे से डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या में शामिल रहती है गरीबों की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा। जो आते हैं मुस्कुरा कर सेवा करते हैं। अब हम बात करते हैं कि धर्म के नगरी की मर्यादा कैसे कायम रखी जाती है उन सजन से। सर, समाज में बड़े ही आदर से आपकी नाम ली जाती है और आपके सौजन्य से आपके द्वारा ये पंचकोशी परिक्रमा में अहिल्या माँ के गांव है, अहिरौली है, यहाँ पर विभिन्न तरह के लोग आए हुए हैं, उनको आप सेवा दे रहे हैं, चिकित्सा मुहैया करा रहे हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी सर? नमस्कार। सर्वप्रथम मैं श्री राम पंचकोशी यात्रा स्वागत समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर पीठाधीश्वर बसव मठ के महाराज का आभार प्रकट करता हूं। विश्व हिंदू परिषद के अभिभावकों का आभार प्रकट करता हूं और जितने संगठन हैं इससे जुड़े हुए उन सबका मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। ये आज से नहीं, कई समय, चूंकि मैं रहने वाला बक्सर का हूं तो यहाँ से मुझे भावनात्मक लगाव है। और चूंकि हमारी ये नगरी प्राचीन काल से धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी है जी जी, और धार्मिक उत्थान के अभाव के पृष्ठभूमि पर जी हम कभी भी विकास की गति को नहीं लिख सकते। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारी धार्मिक स्थल कहीं विलुप्त होती नजर आ रही है। मैं पिछले कुछ दिनों से पंचकोशी स्थलों का निरीक्षण किया, जलाशयों का निरीक्षण किया। वहां देखा तो ये जो भी आज जीवंत है व्यवस्था, ये मात्र साधु संतों और समाज सेवियों की वजह से। हमारी व्यवस्था की कहीं ना कहीं उदासीनता मुझे दिखती है इन स्थलों को जाकर के। और हम ये बहुत बड़ी हमारे बक्सर के लिए ये परंपरा है, ये संस्कृति है, ये हमारी धरोहर है। इसको बचाना हम सबका कर्तव्य और उत्तरदायित्व है। क्योंकि हम एक छोटी बात करें, आप कहीं गूगल पे सर्च करेंगे आप पंचकोशी यात्रा, तो आप बक्सर का नाम नहीं देखेंगे। आप उसमें उज्जैन का नाम देखेंगे, काशी का नाम देखेंगे, कहीं और का नाम देखेंगे, लेकिन आप सर्च करेंगे तो बक्सर का नाम नहीं। जबकि ये सबसे ऊपर बक्सर आप कभी भी देखें तो बक्सर का नाम होना चाहिए, क्योंकि ये स्थली श्री राम की कर्मस्थली और शिक्षा स्थली रही है। श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और आज श्री राम बलशाली बने, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, तो ये बक्सर की वजह से बक्सर ने पहचान दिया। लेकिन हम इन सब चीजों को कहीं पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये व्यवस्था को समझना पड़ेगा। और आज इन्हीं वजहों से आज मैं आगे आगे चलता हूं और लोग पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन नहीं, पीछे नहीं चलना, व्यवस्था को मेरे साथ चलना पड़ेगा, तभी हम ये बदल सकेंगे। और ये बदलाव बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, मैं एक और बात, आध्यात्मिक बात करूं तो पंचकोशी 5, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है, ये हम सभी जानते हैं। तो पंचकोशी हर जगह वो ऊर्जा मिलती है, ताकि आपकी उन 5 तत्वों को एक शक्ति मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है, ताकि अपनी जिंदगी को आप बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो आप स्वस्थ रहेंगे तो अपने बक्सर को देखेंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज हम जानना चाहेंगे कि समाज सेवा का जुनून, इस तरह की प्रेरणा
कहाँ से मिली थी? चूंकि आप एक सेकेंड गॉड कहलाने वाले डॉक्टर हैं, डॉक्टर में कहीं ना कहीं सेकेंड गॉड के गुण परिलक्षित होती है। बिजी व्यस्त लाइफ रहने के बावजूद भी आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त बैठे हैं। जिस तरह की परेशानी हो, ये लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि एम्स जैसे डॉक्टर दिल्ली से आकर के और हमारे बीच में आए हैं और सेवा दे रहे हैं निःशुल्क, क्योंकि ये धर्म की नगरी है। इस धरोहर को, इस मर्यादा को कायम रखने में कहीं न कहीं इनका सहयोग है। ये सपना है कि हम इस मर्यादा को सदियों सदियों तक कायम रखेंगे। मालिक जन्म दिए हैं दिन काटने के लिए नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे महान तीर्थों पर जाकर के महान कार्य करने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत दिनों से आप समाज के प्रति जागरूक हैं, समाज सेवा करते हैं और बारीक चीज को, जो देवस्थली बन चुकी है, ये अहिल्या माँ के जो गांव है देवस्थली बन चुकी है, ऐसी जगह पर धर्म के काम करते हैं। सर, क्या आप राजनीति में भी कदम रखेंगे? कुछ ऐसा आप खुलासा करेंगे? कोई बड़ा पार्टी अगर ऑफर दे, जिससे बीजेपी हुआ या और पार्टी ऑफर दे, तो क्या आप राजनीति में कदम रखेंगे? देखिए, पहले आपकी इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का जवाब थोड़ी देर बाद दूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा बता दूं कि मैं पहले दिल्ली में रहा, उससे पहले एमडी वगैरह बाहर से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करा, और अब उन सब चीज को रिजाइन करके बक्सर में अपनी व्यवस्था शुरू की है। इसलिए मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम है बक्सर भविष्य निर्माण मिशन। मेरा मिशन है बक्सर का नव निर्माण करना, बक्सर को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाना। और इसके लिए मैं इतना दृढ़ संकल्पी और समर्पण की भावना से आगे बढ़ रहा हूँ कि मैं अभी, देखिए, मैं उन मेरे क्लिनिक में जो बैठे होंगे अभी मरीज, उनसे भी क्षमा याचना मांगता हूँ, क्योंकि मैं कहीं और समय दे रहा हूँ। अभी अपनी व्यवस्था को थोड़ी देर को रोक के लोगों के बीच में जाता हूँ और ये व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश करता हूँ। अब आपके राजनीतिक सवाल पे आऊँ। अभी ये धर्म की चर्चा करेंगे हम लोग, सामाजिक व्यवस्था स्थापित, लेकिन हाँ, एक चीज और यहाँ जवाब देना जरूरी है कि जो हम राजनीति बहुत पवित्र चीज है, अपवित्र नहीं है। बहुत क्यों? क्योंकि राजनीति वो ऐसी व्यवस्था है जो हमारी धार्मिक व्यवस्था तय करती है, हमारे सामाजिक व्यवस्था को राजनीति तय करती है, हमारी शिक्षा की व्यवस्था को राजनीति तय करती है, हमारी आर्थिक व्यवस्था को राजनीति तय करती है, हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था को राजनीति तय करती है। जब सब कुछ राजनीति तय करती है तो राजनीति से अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती है। और मेरा ये मानना है कि राजनीति में ऐसे लोगों को आना चाहिए जो ये व्यवस्था को समझ सकें, जो उन सीढ़ियों से आगे बढ़े हों, जो राजनीति को रोजगार नहीं समझते हों, जिन्होंने राजनीति की वजह से ये सामाजिक व्यवस्था को कायम करने की वजह से अपनी नौकरी छोड़ी हो, रोजगार को छोड़ा हो, क्योंकि उनको समर्पण की भावना समझते हैं और एक एक चीज को समझते हो। जिन्होंने जीरो से शुरू किया और एक अपना स्थान स्थापित किया, वो कुछ समाज के लिए दे सकते हैं। तो राजनीति में यदि कोई ऐसा आगे कुछ होता है, लोगों की ऐसी लगती है मानसा कि नहीं, डॉक्टर साहब को जो इतने बड़े कार्य कर रहे हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था दे रहे हैं, शायद उनके भी साधन संसाधन कहीं ना कहीं कम पड़ सकता है, लेकिन ऐसे लोग यदि राजनीति में ऐसी व्यवस्था में आए, कुछ बेहतर कर सके, तो मैं समाज के लिए, लोगों के लिए मैं कुछ भी करूंगा। हमारे बक्सर को आगे बढ़ाने के लिए मैं हर सूली पे चढ़ जाऊंगा। हर वो फैसला मेरे लिए, लोगों की फैसला, बिल्कुल उसको सलाम करता हूं और आगे बढ़ने के लिए मैं हमेशा। डॉक्टर साहब, ये पूरा कलयुग आ गया है, ऐसे कलयुग में गिरती हुई मानवता को किस तराजू पर तौलें, वो शायद कलयुग में तराजू भी नहीं है। लेकिन आपकी जहन में इतना पवित्र सेवा भावना के बाद जो चल रही है, ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी? खुद आप क्रिएटर हैं, खुद माइंड से क्रिएट किए हैं, डेवलप किए हैं, या पूर्वजों का देन है, या संस्कार में शामिल है? देखिए, तराजू की जो बात करते हैं, ये जितने आप दिखाइए, ये सारे तराजू हैं, ये तौलते हैं। इनके हाथ में वो तराजू है। अब इनको तौलना है कि हमको किसको लाना और क्या व्यवस्था हमको चाहिए। अब वो समय आ गया है कि हमको स्वार्थी बनना पड़ेगा। हर किसी को स्वार्थी का एक सकारात्मक शब्द है। स्वार्थी मतलब अपने बच्चों के लिए स्वार्थ, अपने बच्चों की शिक्षा कैसी, इसका स्वार्थ, हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का इलाज कैसा, इसे सरकारी व्यवस्था कैसी है, इसका, आपके धार्मिक स्थलों का उत्थान हो, ये स्वार्थ। ये जब तक अपने जेहन में नहीं रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, तब तक आप विकास की उम्मीद नहीं कर सकते। अब रही बात ये प्रेरणा वाली बात, तो मैं शुरू से ही बहुत संघर्ष किया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मेरे हमेशा एक सपना था। मैं एक छोटे से गांव से, वो एक ऐसे गांव से जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं,
आधारभूत जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उससे वंचित रहा, तब भी मैं अपनी आगे सोच को बढ़ाते गया और आगे बढ़ता गया और आज ये कामयाबी मैंने हासिल की और सब कुछ अब छोड़ के आपके बीच में आया हूँ ताकि माता बहनों मेरे भाई बंधुओं को की कष्ट नहीं हो, उनके बीच में रहूं और उनके लिए मैं सेवा करूं। यही मेरे लिए समर्पण की भावना है। हम चाहेंगे सर पीएम तक जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महिपाल, बम्बे वाले, बक्सर जिला वाले, उनको चंगा होने के लिए किस तरह का साधुवाद देंगे कि लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बक्सर की लिट्टी चोखा के साथ अहिरौली के मर्यादा को याद रखें सदियों सदियों तक, जैसे भाई लोग आए हैं, किस तरह का सर साधुवाद देंगे आप? मैं यही कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सुदृढ़ बने, सशक्त बने और हमारे बक्सर की रक्षा करें। आप अपने स्वास्थ्य के ध्यान रखें। जितनी माताएं बहनें यहाँ पे आई हैं, चूंकि सर्दियों का समय है और खुला वातावरण है तो ठंड लगने की संभावना होती है, उसका विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी मैं समय समय पे आके इनके बीच में आता रहूँगा, रात में भी आ जाऊँगा और देखूंगा कोई समस्या हो तो उसकी निदान कर सकता हूँ। आप बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, नहाएं, कभी सर्दी या बुखार हो तो उसको नजरअंदाज नहीं करें क्योंकि अब समस्या बढ़ सकती है। डॉक्टर साहब, हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और बात करते हैं आजकल की जो सबसे जटिल समस्या हो गया है शुगर। एज जैसे ही डेवलप करता है, 40 के लोग पार हो जाते हैं, शुगर बहुत बड़ी एक समस्या बनते जा रही है और अधिकतर हमारी जो माँ बहन श्रद्धालु बेटी हैं ओल्ड एज में हैं और शुगर की संभावना बढ़ जाती है। आप हमारे दर्शक जो हैं उनको भी बताएं और इनको भी सलाह दें कि शुगर से बचाव किस स्टेज में कैसे करना है, ताकि कहीं ना कहीं आप कल्याणकारी एक पुरुष हैं और आप अगर रणनीति में कदम रखते हैं तो ये सौभाग्य होगी बक्सर, रोहतास, आरा, भभुआ का कि ऐसे प्रतिनिधि को पा करके लोग गदगद हो जाएंगे जिनमें एक साथ इतना मेरिट हो, सेकेंड गौड का मिसाल हो, सेकेंड गौड का गुण परिलक्षित हो रही हो, समाज सेवी भी हो और कहीं ना कहीं अगर लोकसभा में आप कदम रखते हैं, मालिक ख्याल रखें तो उस चीज से आप नवाजे जाएंगे, जीत की सेहरा से नवाजे जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। शुगर के बारे में आप बताएं, चूंकि जानलेवा बीमारी है और इससे तमाम लोग परेशान हैं, अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते हैं, अगर मिलते भी हैं तो मिस गाइड कर देते हैं, उचित सलाह नहीं मिल पाती है, रोग बढ़ते चला जाता है, लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। इसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले चूंकि यात्रा 5 दिनों की है तो इसमें माता बहनें जितनी अब यहाँ से नदाव जाएंगी, 5 दिन आप लोग इस कार्यक्रम में रहेंगे आप लोग। तो जो भी सबसे उन सभी माताओं बहनों से अनुरोध है जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, ब्लड शुगर की पेशेंट हैं या कोई ऐसी बीमारी जिसकी लंबे टाइम से बीमारी का इलाज चल रहा है आपका, तो दवाई आप बंद नहीं करेंगे। आप खाना बेशक 1-2 टाइम इधर उधर खा सकती हैं लेकिन दवाई आप कभी बंद नहीं करेंगे। इससे बहुत परेशानी होने वाली है। आपका बीपी अचानक से हाई हो जाएगा, तकलीफ में पड़ जाएंगी। शुगर जब 5 दिन यात्रा खत्म करके जाएंगे और दवाई नहीं खाएंगे तो शुगर आपका लेवल बढ़ सकता है, आप लंबे टाइम तक बीमार पड़ सकती हैं। तो शुगर का इलाज करने वाले हमेशा शुगर की दवाई खाते रहेंगे। और शुगर की बीमारी चूंकि ऐसी बीमारी है, एक सेकंड रोकना चाहेंगे सर, आप कुछ दवा भी लाए हैं बांटने के लिए? दवा लाई, दवा भी आपके द्वारा निःशुल्क से वितरण की जा रही है, वो भी असाध्य रोगों की। लोग कल्पना भी नहीं करते हैं कि साधारण हम जाएंगे पंचकोशी में और इतने महान डॉक्टर से मुलाकात हो जाएगी जो कि आज सेकेंड गॉड हैं, निःशुल्क दवा भी दे रहे हैं। हाँ सर, कंटिन्यू जारी रखें। शुगर वाला, तो शुगर बहुत सारी ऐसे क्या है बीमारियां कि बहुत सारे पेशेंट, अभी तो बहुत कम समय है तो मैं स्वास्थ्य पर चर्चा भी करता हूँ, बीमारी के बारे में पढ़ाता भी हूँ। तो शुगर की दवाई उन सबको भी चल जाती है जिनको शायद वो शुगर की बीमारी है नहीं। तो शुगर की जांच कराएं, कंट्रोल रखें, बीपी चेक कराते रहें, दवाई रेगुलर खाएं। और एक और जरूरी बात एक बताता हूँ कि शुगर का मतलब ये नहीं कि चीनी नहीं खाना है। कैमरा में दिखाएंगे, ये पूरा मेडिकल टीम रखा हुआ है, दिखाइए इधर, गुड़ भी नहीं खाना है। ये पूरा मेडिकल अब क्लोज करके दिखाएंगे, पूरा दवा भरा हुआ है, महंगी और कीमती दवाओं से। यह वरदान है डॉक्टर की, यह वरदान है धर्म की नगरी की, ये देवस्थली की, जहाँ ऐसे ऐसे डॉक्टर आकर के निःशुल्क दवा भी देते हैं, सलाह भी देते हैं और बताते भी। जी हाँ, बताएं। हमारे शुगर के, हाँ देखिए राकेश बाबू, ये शुगर की परेशानी इनको है और ये आई हुई हैं
आप इनको क्या हम सलाह जन देंगे जे सर? कि बनारस से दवाई भेल तो वो ठीक है ना अच्छा। इनको पहचान रही हैं डॉक्टर साहब को? ना हम यहाँ के का पहचान करें नहीं पहचान रही हैं। वाह, परिंदा बन करके पहुंचे हैं डॉक्टर साहब यहाँ आपके बीच में। हाँ हम रिंकू के मम्मी हई रिंकू के मम्मी हनी, हाँ। कहाँ घर बा? चरित्रवन चरित्रवन। रिंकू बाबू से बता दे कि वही डॉक्टर से हम दिखाए हैं जिस डॉक्टर के पास जाने के लिए लाइन लगाना पड़ता है, जल्दी लाइन भी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ वो खुद आपके पास पहुंचे हुए हैं। एकदम मिल जाई, पहले आशीर्वाद ले लें। डॉक्टर साहब, इन माँ को क्या बताएंगे आप? इनको शुगर के परेशानी दवाई खाई ना शुगर के हाँ खाई लबा कि कोनो असर है ना भेला की करता कंट्रोल नहीं क्यों खाते? ना वही यही तो बता रहे हैं। वही सर बता रहे हैं कि गलत दिशा, गलत सजेशन की वजह से। अब सुनिए डॉक्टर साहब क्या कहें। कि शुगर के आप इतना लापरवाही नहीं रखे के। शुगर बहुत भयंकर बीमारी बा, किडनी उडनी खराब हो सकेला। तो शुगर के जांच कराई, कंट्रोल करी, ना कंट्रोल तो हमनी के देखल। हाँ यही दिक्कत है, यही जागरूकता है। चलिए अपना पूरा परिचय सर एक बार आप बता देंगे। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा है और मैं इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट लेबर मिनिस्ट्री में था, दिल्ली में था, एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट। वहाँ से मैंने रिजाइन करके अपनी बक्सर में व्यवस्था शुरू की है। सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, सामाजिक चेतना लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जन चेतना लाने की कोशिश कर रहा हूँ और हमारे धार्मिक स्थलों का उत्थान हो इसके लिए प्रयास रहता हूँ। और